बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% यानी कि 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। नई शरह सूद 11% से कम होकर 9% मुकर्रर हो गई है। इस बात का फैसला स्टेट बैंक की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने किया। यूं एक माह के दौरान मुल्क में शरह सूद में 4.25% की कमी हो चुकी, जो 425 बेसिस पॉइंट्स बनते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह भी 11-12% की बजाय 7 से 9% के दरमियान रहेगी। इसलिए स्टेट बैंक ने फैसला किया है कि शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी जाए। इससे कर्जों पर सूद में कमी आएगी और रोजगार में इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से स्टेट बैंक के हालिया इकदामात में भी मदद मिलेगी, जिसमें ये पेशकश भी शामिल है कि जो कंपनीज अपने मुलाजमीन को ना निकालें, उन्हें कर्ज की बुनियादी रकम की अदायगी में 1 साल की छूट दी जाएगी और वो 90 से 180 दिनों में अपना कर्जा रीशेड्यूल करा सकेंगे। ऐसे ही कर्जे उन अस्पतालों और तिब्बी मराकज को दिए जाएंगे जो कोरोना से लड़ने में मदद दे रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2020 में पाकिस्तानी मईशत मनफी 1.5% सुकड़ने का खदशा है, जबकि माली साल 2021 में पाकिस्तानी मईशत में 2% अफजाइश देखी जा सकती है। माशी तज्जियाकारों खुरम शहजाद, अशफाक तोला और आबिद सुलहरी ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी को अच्छा फैसला करार दिया। ताहम उनका कहना था कि इस शरह में अभी मजीद कमी भी की जा सकती थी। इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है कि इंटरेस्ट रेट शरह सूद को जितना नीचे लाया जाए अच्छा है, क्योंकि इससे महंगाई में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई आगे जाते हुए नीचे आ रही है। पूरी जो इकोनॉमी है इस वक्त जो है वो उसमें ग्रोथ नेगेटिव होने जा रही है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में 170 कंट्रीज में शरह नमू में कमी आने वाली है। तो हमारे पास ये बिल्कुल एक अच्छा टूल है जो स्टेट बैंक ने अब सही जाके सही यूज किया, और मेरे ख्याल में आगे भी जाते हुए मजीद कमी की जा सकती है। ये कोरोना का इम्पैक्ट खत्म होगा आपका, और पाकिस्तान की मईशत को टेक ऑफ करना होगा, बिकॉज कि दिस इज द लोएस्ट स्टेप। और यहाँ से टर्न ऑफ द टाइड जब होगी तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी मजीद इनको 1 से 2% ये शरह सूद गिराना पड़ेगा। पाकिस्तान की शरह सूद जो है वो 9% पे आ गई है, जो कि यकीनन बिजनेस कम्युनिटी की एक दरीना डिमांड थी। लेकिन बिजनेस स्टिमुलस से ज्यादा जो चीज फायदे में होगी वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो डेट सर्विसिंग करनी थी अंदरूनी कर्जाजात पे, डोमेस्टिक डेट लोन्स पे, उसमें खातिर का कमी आएगी, और ये वो पैसे हैं जो कि एहसास प्रोग्राम पे खर्च किए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमज़ान अल मुबारक में इबादत के दौरान एहतियात से मुतालिक उलमा से मुलाकात का फैसला किया है। कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास में इमरान खान ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी। आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क की सूरत हाल, इलाज और हिफाजती सामान की तरसील पर ब्रीफिंग दी गई। फैसला किया गया कि चारों सूबों में फील्ड अस्पताल बनाए जाएंगे। चारों सूबों में फील्ड अस्पताल बनाए जाएंगे, और उन्होंने हिदायत की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक दुरुस्त डेटा और मालूमात पर खास तौर पर तवज्जो दी जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कल से होगा। चक्की के बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, दाल माश 10 रुपए, खजूर 20 रुपए किलो सस्ती मिलेगी। आटा, चीनी और घी की कीमतें बरकरार रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने सस्ती अशिया के नए रेट्स मुकर्रर कर दिए। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक जुमे से हो रहा है। वफाकी हुकूमत रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। 20 किलो के आटे के थैले की कीमत 800 रुपए बरकरार रखी गई है। चीनी 68 रुपए और घी 170 रुपए फी किलो ही मिलेगा। दस्तावेज के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 500 ग्राम खजूर की कीमत में 10 रुपए तक कमी की गई है। यूटिलिटी सुपर बासमती चावल 5 रुपए किलो, यूटिलिटी टोटा बासमती चावल 3 रुपए किलो सस्ता मिलेगा। यूटिलिटी चक्की बेसन की कीमत 20 रुपए कमी के बाद 140 रुपए फी किलो होगी। यूटिलिटी ब्रांड की 200 ग्राम लाल मिर्च 18 रुपए सस्ती मिलेगी। 100 ग्राम हल्दी 4 रुपए, 200 ग्राम धनिया पाउडर 9 रुपए, 50 ग्राम गरम मसाला पाउडर 6 रुपए सस्ता दस्तयाब होगा। 50 ग्राम के मुख्तलिफ मसाला जात की कीमत में 6 रुपए तक की कमी की गई है। 17 अप्रैल से शुरू होने वाला रमजान रिलीफ पैकेज ईद उल फितर तक जारी रहेगा। आमना आमिर, चिया न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात से अब तक कोरोना के 500 से ज़ायद मरीज सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 6,919 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 128 हो गई। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब तक 3,291 और सिंध में 2,008 मरीज सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 912 मरीज सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 280 और गिलगित बल्तिस्तान में 237 है। इस्लामाबाद में 145 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान में एक रोज़ के दौरान मजीद 5,500 टेस्ट किए गए और मुल्क में अब तक कोरोना के 78,979 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग में कोरोना वायरस निकलने का तनासुब 8.76% है। पाकिस्तान समेत कोरोना से परेशान 76 तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का इम्कान पैदा हो गया है। ग्रुप 20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद करने पर रजामंद हो गए हैं। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को सेहत और मुआशी मसाइल से निपटने में मदद देना है। तरक्की पजीर ममालिक को रवां साल $40 अरब के कर्जे वापस करना है। $40 अरब में से $20 अरब के कर्जे सऊदी अरब मुंजमद करेगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत रिटेल सेक्टर को रिलीफ फराहम करने से मुताल्लिक वीडियो लिंक इजलास हुआ। रिटेल सेक्टर को रिलीफ फराहम करने की तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी में फाइनेंस डिवीजन और FBR के सीनियर ओहदेदार शामिल हैं। मुशीर खजाना का कहना है कि हुकूमत मईशत के मुख्तलिफ शोबों में दरपेश मुश्किलात को दूर करना चाहती है। इमदाद का तरीक़ाकार जल्द तय किया जाएगा ताकि इमदाद की फराहमी शुरू की जा सके। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा से मुलाकात हुई। मुलाकात में कोरोना आलमी वबाई चैलेंज की मौजूदा सूरत हाल और इसके माशी असरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की अदायगी में सहूलत का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौजूदा आलमी वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर किया है। तरक्की पजीर ममालिक पर इस वबा के मनफी असरात इंतहाई शदीद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरक्की पजीर ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जों में सहूलत फराहम करने की तजवीज़ दी थी। तरक्की पजीर ममालिक की मुआशी बहाली के लिए गैर मशरूत मुआवनत फराहम की जाए। कोरोना की आलमी वबा के बायस भारत में फंस कर रह जाने वाले 41 पाकिस्तानी आज वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। ये पाकिस्तानी भारत में इलाज, ज़ियारत और सयाहत की गर्ज से गए थे और भारत में लॉकडाउन की वजह से आगरा, दिल्ली, हरियाणा और मशरकी पंजाब में फंस गए थे। कोरोना वबा के बायस वाहगा अटारी सरहद भी बंद कर दी गई थी। भारत में फंसे मजीद 145 पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाया जाएगा। और जिस तरह के ऐलान किया गया है कि जुज़वी लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, तो लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। बाज़ दुकानें खुल गईं, ताहम बेशतर कारोबार अभी बंद है। ताजिरों का कहना है कि उन्हें इमदाद नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर के साथ चंद घंटे कारोबार की इजाज़त दी जाए। रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कम रिस्क वाले मुतादिद कारोबार और दुकानें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी थी और उन शोबों से वाबस्ता अफराद को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और कम वर्कर्स के साथ काम करने की हिदायत की गई थी। आज लाहौर में ट्रैफिक पहले से कदरे ज्यादा, ताहम जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। किराना स्टोर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार खुल गए। ताहम दर्जी को काम की इजाजत है मगर कपड़े की दुकानें बंद हैं। बंद कारोबार वाले ताजर पूछते हैं वो कहाँ जाएं? दर्जियों की दुकानें खोल दी है, दर्जी मटेरियल कहाँ से लेगा? हम भी मजदूर हैं, जाहिर है हमें कुछ मिलेगा तो हम अपने बच्चों को जाके उसका पेट पालेंगे। मजदूर लोगों, गरीब लोगों का क्या बनेगा?
बड़े लोग तो घर में बैठ के खा रहे होते हैं। जिसको पूछते हैं या को काम दे दो, वो कहता है या दुकानें बंद हैं, किधर से दें हम आपको काम। मजदूर और दुकानदार कहते हैं कि उन्हें कोई इमदाद नहीं चाहिए, बल्कि महदूद वक्त के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, तो हम 12,000 रुपये लेकिन इनसे क्या करेंगे। घर का किचन वगैरह बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो मैं इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी टाइमिंग दे दे कि मजदूर बंदा अपना घर का किचन वगैरह चला ले। इस माह की कोई तनख्वाह नहीं देगा, मसला ये है। शादी वाले हैं, ठीक है, हर कोई आपकी बातें कर रहा है। लाहौर में पुलिस की जानिब से जगह जगह नाकों का सिलसिला भी जारी है, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी के कानून पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म या न होने का तासुर गलत है। वज़ीर आज़म के ऐलान से एक तासुर उभरा कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, हजाम, धोबी, दर्जी, सैनिटरी, प्लम्बर और मैकेनिक को इजाज़त नहीं, कारपेंटर की दुकानें खोलने की इजाज़त देने का तासुर भी गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तामीराती और बरामदी सनतों को खोला गया। अंडरटेकिंग के बगैर तामीराती और बरामदी सनतों को इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत लॉकडाउन कोई खुशी से नहीं लगा रही। और अब मुल्क में आज़ादी इजहार पर कदगनों का जिक्र। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में मुजाहिरे किए गए। सहाफती तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमा, वकला नुमाइंदे, ताजिर बरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमा और डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज 35वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने कहा कि जियो और जंग को सच बोलने की सजा दी जा रही है, मीर शकील रहमान को फौरन रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में जियो न्यूज के कारकुनों का एहतजाजी कैंप जुमेरात को भी जारी रहा। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों के रहनुमा, सहाफती तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमाओं, वकला यूनियन और डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में भी जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। सहाफियों, अखबारी कारकुनों, वकला, मजदूर रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेविस रोड लाहौर पर लगाए गए एहतजाजी कैंप में शुरका जुमेरात को भी सरापा एहतजाज बने रहे। मुकर्ररीन का कहना था कि 34 साल पुराने जमीन की खरीदारी के बोगस मामले में मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करने का वाहिद मकसद मीडिया का गला घोंटना है, लेकिन ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। पेशावर में सहाफियों के एहतजाज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदार भी शरीक हुए। मुकर्ररीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि जब वो नैब से ताउन कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। कोयटा में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शरीक शुरका का कहना था मीर शकील रहमान की दीवानी केस में गिरफ्तारी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने एडिटर जंग जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। IPI दुनिया भर के एडिटर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स और सहाफियों की तंजीम है। IPI ने अपने बयान में कहा है कि जंग ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आज़ाद मीडिया ग्रुप है। इसके एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को जेल में 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। उन्हें 3 दहाइयां कब्ल के जमीन के एक सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरती हुई सेहत के बावजूद और इस अमर के बावजूद कि वो एक काबिल एहतराम एडिटर हैं, उनकी जमानत मंजूर नहीं की गई, अगरचे अब तक उन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं की गई। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल तलब कर लिया है। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद समेत दीगर असासों की तफसीलात तलब की हैं। नैब हुकाम के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ से पूछा कि पब्लिक ऑफिसर होल्डर होने की हैसियत से अपने असासों में इजाफे की वजाहत दें। बताएं कि आपके बैरून मुल्क कौन कौन से असासे और बैंक अकाउंट्स हैं। ये भी बताएं कि 2005 से 2007 के दौरान बर्कले बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की क्या तफसीलात हैं। आपकी तरफ से फैमिली को दिए गए और मिलने वाले तमाम तहाइफ और 2008 से 2019 के दौरान ज़राई आमदन की तफसीलात भी दी जाएं। जबकि ये भी बताएं कि मॉडल टाउन 96H कितने साल तक वज़ीर आला कैंप ऑफिस रहा। पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े फैसले। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस बार रमज़ान बाजार नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि अवाम को बराह रास्त नकद रकम अदा की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है।
पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के मामले पर कायम पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत पंजाब की जानिब से टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाए जाने को खुशाइन करार दिया गया और फ्रंट लाइन पर फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को सलाम पेश किया गया। कराची के ताजिरों, सहाफ़ियों और वकला बरादरी ने यकसबा होकर मुतालबा किया कि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुकर्ररीन ने इसे आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दिया। कराची की सहाफ़ी तंजीमों, जंग और जियो की CBS की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत मुसलसल 33वें रोज़ जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें वकला, सहाफ़ियों, अखबारी कारकुनों, मजदूर रहनुमाओं और सियासतदानों ने शिरकत की। एहतजाजी शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत ने मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया है। दूसरे चैनल के मालिकान को, दूसरे अखबारात के मालिकान को भी पैगाम दिया इस हुकूमत ने कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो मीर शकीलुर रहमान के साथ हुआ है। मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, आपने जिस तरह उनको उठाया और उनको पाबंद सलासा किया, ये बिल्कुल आपके उन वादों के खिलाफ है कि हम किसी भी बिजनेसमैन के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। एहतजाजी कैंप के 33वें रोज सिंध बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन यासीन आजाद, सलाहुद्दीन गंडापुर और मुमताज कानूनदान साथी इसाक एडवोकेट अपने वफूद के हमरा कैंप पहुँचे। मैं नैब से ये मुतालबा करने में हक बजानब हूँ और ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये तो बता दें कि इंक्वायरी स्टेज पर आपने गिरफ्तारी क्यों की। सिंध के वकील आपके साथ हैं, आपकी जदोजहद में हम रकाब हैं। जिस तरह आपने हमारे साथ आज़ाद अदलिया की जंग लड़ी थी, आपकी जंग में भी हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा और जल्द इसका दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी, अदनान अली और सरवर रजा के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। डेविस रोड लाहौर पर एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों, प्रेस क्लब, PFUJ के अहदेदारों, नून लीग, जमात इस्लामी के रहनुमाओं, वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान ने एहतजाज में शिरकत की। जुग जुग जियो, मीर शकीलुर रहमान को सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर लगाए गए कैंप में एहतजाजी मुजाहरा। शुरका की मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई के लिए नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी की क़यादत में सहाफ़ियों ने रैली की शक्ल में शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि 34 साल पुराने ज़मीन की खरीदारी के बोगस मामले में मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करने का वाहिद मकसद मीडिया का गला दबाना है, मगर हुक्मरान अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। जो आज का दौर मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह का कोई दौर देखा हो। आज इस जंग और जियो का सरबराह ज़ेरे हिरासत है, नाजायज तौर पे ज़ेरे हिरासत है। शकीलुर रहमान के खिलाफ बदनामे ज़माना नैब ने जो एक्शन लिया है बदतर है। मीर शकीलुर रहमान सहाफ़त की अलामत है, सहाफ़त के कायद हैं। आज आइन कैद है, आज जमहूरियत कैद है। मुकर्ररीन का कहना था कि जंग ग्रुप और जियो ने हमेशा आइन की बालादस्ती और सच को फ़रोग देने की बात की। हफीजुल्लाह नियाजी, अरशद अंसारी, परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आयशा बख्श, अली मीर, मुनीफ फारूक, अंजुम रशीद, बेदार बख्त भट्ट, मकसूद भट्ट, फारूक चौहान, शाहीन कुरैशी, रईस अंसारी, जुल्फ़कार महतू, खालिद फारूकी, कमरुज़मा भट्टी, इकबाल चौधरी और अयाज शुजा ने मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहरे में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। बार के अहदेदारों ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान नेब से तावन कर रहे थे तो इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। वकला बिरादरी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। वकला बिरादरी और ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और हुकूमत वक्त नैब और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करती है कि वो फिलफौर मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने सीनियर रहनुमा इलियास बिलोर की सरबराही में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में इलियास बिलोर ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को बदनीयती पर मबनी करार दिया।
जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है मीर शकील रहमान की, ये तो फिर BRT वालों को भी गिरफ्तार करें, मलम जबा वालों को भी गिरफ्तार करें, चीनी स्कैंडल वालों को भी गिरफ्तार करें, क्यों नहीं गिरफ्तार करते आटा स्कैंडल वालों को। मुजाहरे में सियासी रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि वो मीडिया की आज़ादी के लिए मुश्किल की इस घड़ी में जंग ग्रुप के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन सदीक बंगश और रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। और अब कोयटा में होने वाले एहतजाज का जिक्र। कोयटा में जंग और जियो न्यूज़ के दफातर के बाहर एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग और जियो के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली नसरुल्लाह ज़रे का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी मीडिया पर कदगन लगाने की एक कोशिश है। सिविल केस है जिसका नेब से ताल्लुक ही नहीं बनता, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। मुजाहरे में ANP के रहनुमा रशीद नासिर, जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी, नेशनल पार्टी के रहनुमा अली अहमद लांगो और सियासी शख्सियत मुहिम खान बलोच ने भी शिरकत की। तो ये खुद इतना पुराना केस जिस तरीके से इस वक्त उठा के गिरफ्तारी का एक बहाना बनाया गया। हुकूमत वक्त से मुतालिबा करता हूँ कि मीर शकील रहमान को फौरी तौर पे रिहा किया जाए। मुकर्रीरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के अमीर मौलाना हामिदुल हक ने जंग और जियो के दफातर का दौरा किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। कहा हुकूमत जाली केसेस में गिरफ्तार मीर शकील रहमान को रिहा करे। मीर शकील साहब जो हैं, इनका ख़ानदान और इनका जो जंग ग्रुप है, इसकी पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा खिदमात हमेशा से जारी और सारी है। जेली केस में हुकूमत को चाहिए कि वो अपना सीना और दिल बड़ा करे और अहले कलम का एसेट हैं अहले कलम साथी। मीर शकील साहब को फौरी तौर पर रहा किया जाए, इसी में मैं समझता हूँ कि बेहतरी होगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग जियो हैदराबाद की जानिब से मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो, कम्युनिस्ट पार्टी के सदर इमदाद काजी, इकबाल कॉमरेड, अंजुमन ताजरान सिंध के सदर सलीम वोरा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रीजनल हेड इमदाद चांडियो शरीक हुए और जंग जियो टीम से इजहार यकजहती किया। सखर में होने वाले मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून, सुन्नी तहरीक, जमात इस्लामी के रहनुमाओं के अलावा ताजिर बरादरी और सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। ठट्टा प्रेस क्लब, लाड़काना, नवाबशाह, जेकबाबाद, बदीन, पनुआकिल, पटीदन और उबाड़ों में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मानसेरा में होने वाले एहतजाज में ताजिर तंजीमों, वकला और सहाफ़ियों के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मोहम्मद यूसुफ, JUIF समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एबटाबाद प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। नौशेरा में प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा है कि मीर शकील रहमान को अपने दिफा की मुकम्मल इजाज़त न देना या रास्ते में रोड़े अटकाना खुद कानून की खिलाफ वर्जी है। मीर शकील रहमान को दिफा का भरपूर हक दिया जाना चाहिए। मीर शकील रहमान को अपने दिफा की मुकम्मल इजाज़त न देना या रास्ते में रोड़े अटकाना खुद कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए अगर किसी शख्स के हवाले से कोई इल्ज़ाम है तो उस शख्स को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए और जब साबित हो जाए तो उसके बाद फिर उसको मुजरिम गर्दान कर जेल में डालना चाहिए, वरना ये खुद इंसाफ का कत्ल है। एडिटर इन चीफ जंग जियो न्यूज़ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में नवे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, वकला और सियासतदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्तान जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज में शामिल होने वाले सहाफ़ी, वकला और सियासतदानों ने मुश्तरका तौर पर मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट शेख फहीम का कहना है कि सिविल मुकदमे में नैब की दखल अंदाजी बनती ही नहीं है। मीर शकील रहमान साहब का केस ये एक प्रॉपर्टी का केस है, 2-3 लोगों के माबैन केस है। अगर किसी को कोई एतराज़ होगा वो अदालत में चला जाएगा, नैब का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। साबिक MNA तारिक रशीद, अख्तर आलम का कहना था कि ईमान और दयानत का सौदा न करने पर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया है। सहाफ़ियों का कहना था कि सच की आवाज़ को दबाने के लिए मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मीर शकील रहमान की रिहाई तक जंग जारी रहेगी।
यहाँ पर आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध ने कल दिन 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दरख्वास्त की है कि उलमा और अवाम ताउन करें ताकि कल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि अगर हुकूमत इजाज़त न दे तो नमाज घर में अदा करें। कल जुमा में क्या करना है? हुकूमत से तसादुम किसी सूरत नहीं करना है। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो वहाँ एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाए। अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती और वो जो कराची के उलमा का बयानिया एलामिया आया हुआ है वो उसी के ऊपर इसरार करती है तो फिर तसादुम जो है वो किसी सूरत नहीं किया जाएगा। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पीआईए ने दुबई के लिए 11 परवाजों का इंतजाम कर दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में पीआईए के जनरल मैनेजर मशरिक वस्ता शाहिद मुगल का कहना था कि 3 फ्लाइट्स इस्लामाबाद, 2 कराची और 2 लाहौर जाएंगी। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर 2 परवाजें फैसलाबाद, 2 मुल्तान भी पहुंचेंगी। इस सिलसिले में पीआईए फ्लाइट डेस्क कायम कर रही है। फ्लाइट डेस्क से पाकिस्तानी वापसी का टिकट खरीदा जा सकेगा। GMPIA शाहिद मुगल के मुताबिक फ्लाइट डेस्क रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को फोन करके काउंसिल खाने बुलाएगी। फ्लाइट डेस्क कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट्स जारी करेगी, जबकि खुसूसी परवाज 19 और 20 अप्रैल को दुबई से पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। पहले मरहले में 2000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस लौटेंगे। कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन के दौरान लोगों ने मिजाहिया वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए। मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हो गए। घर बैठी लड़कियों की मूछें निकलना शुरू। खवातीन मर्दों के बेहोश होने के डर से मास्क उतारने से गुरेज करने लगी। कोरोना वायरस के बायस ठप कारोबार और अशिया की किल्लत ने जानवरों को फाकों से बचाने के लिए जर्मनी के एक चिड़ियाघर की इंतजामिया ने खुद चिड़ियाघर के कई जानवरों को ज़िबा करके दूसरों की खुराक का बंदोबस्त करने का सोचने पर मजबूर कर दिया है। शुमाली जर्मनी के चिड़ियाघर ने हंगामी प्लान तरतीब दे दिया है, जिसके तहत लॉकडाउन जारी रहने और वसाइल की किल्लत की सूरत हाल संगीन होने पर चिड़ियाघर के कई बासियों को अपने साथियों की भूख मिटाने के लिए कुर्बान कर दिया जाएगा। तैयार की गई फहरिस्त में 12 फुट ऊंचा बर्फानी भालू आखिरी नंबर पर है। चिड़ियाघर में 100 से ज्यादा इकसाम के 700 से ज्यादा जानवर मेहमानों की राह तक रहे हैं। हुकाम का कहना है कि इमरजेंसी प्लान बदतरीन सूरत हाल में नाफिज किया जाएगा।